नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। आज एक ऐसे नौजवान नेता की बात करेंगे जो 18 के अंदर जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबसे युवा विधायक, फिर 23 में अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर खुद ही विधानसभा में गए और 2 नौजवान साथियों को लेकर चले गए। 24 में देश के आम चुनाव हुए और उसके अंदर लोकसभा में पहुँच गए। हम बात करें राजकुमार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए साथियों को जोहार। मुझे खुशी है कि इस इलाके में मैंने 2013 में बीएड किया था और आज यहाँ पर आया इस एक हनीमेष हत्याकांड जो मामला था उसको लेके। अवश्य हमारी पार्टी ने एक शानदार तरीके से ग्रोथ किया है। पार्टी ये देखे तो बाद में ही हमारा मूवमेंट था, सामाजिक मूवमेंट था। सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से हम लोग वहाँ पर एजुकेशन को लेके, संवैधानिक प्रावधानों को लेके, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके, जल जंगल जमीन को लेके हम लोग, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो इतिहास ट्राइबलों का था, इस इतिहास को दबाया गया, उसको लेकर हम लोग आंदोलन करते थे। हमें खुशी है कि इस बार हम लोग राजस्थान विधानसभा के अंदर 2023 में 3 एमएलए राजस्थान से जीत के आए थे और आज जनता ने मुझे एमपी बनाया और मेरी जगह में हमारे भाई बागीदोरा से एक 52,000 वोटों की लीड से जीते हैं। एक ऐसी पार्टी है राजस्थान के अंदर आज तीसरे नंबर पे पार्टी के रूप में जाना जाता है और जो विधायक हम आज की तारीख में 3 विधायक रहेंगे और एक एमपी, तो सारे यूथ हैं, मतलब 30 साल के आसपास के यूथ हैं। उस क्षेत्र की जनता ने हम पे जिम्मेदारियां दी है, इसलिए दिए कि पढ़े लिखे हैं, ये यूथ हैं, इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अवश्य उन उम्मीदों पे, उस लाइन पे हम लोग चल रहे हैं और ये कारवां और तेजी से बढ़ता जाएगा। जल और जंगल की आप बात करते हो, ज़मीन की बात करते हो, सरकारें कभी विकास के नाम पर जंगल काटे जा रही है और आप आमतौर पर देखते भी हैं। इसको किस ओर लेते हो आप? बिल्कुल, उद्योगपतियों को पनपाने के लिए पिछले केंद्र सरकार ने 10 सालों के अंदर कई जल जंगल जमीनें उजाड़ी है, कई बड़े बड़े फॉरेस्ट उजाड़े हैं। ऐसे ऐसे फॉरेस्ट उजाड़े हैं जहाँ से आसपास के इलाके को एक शुद्ध वातावरण मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था, और आज इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है। और आज कहीं न कहीं फॉरेस्ट के कटने की वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, उसमें मुख्य जिम्मेदार है गवर्नमेंट। तो हम लोग हमारे इलाके के अंदर जल जंगल जमीन को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के आसपास मतलब जमीन को, जंगल को उजाड़ के कोई विकास कर रहे हैं, तो हम लोग इसे रोकने का काम कर रहे हैं। और हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए सारे लोग इसी लड़ाई लेके चल रहे हैं कि हमको जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिस विकास की वजह से मानवता खत्म हो जाए। जी सर, आपने जल और जंगल की तो बात, ज़मीन की बात की, लेकिन जो राजस्थान के नौजवान है वो आपका भी पसंद करते हैं क्योंकि आप भी नौजवान हो, आपके जो साथी नौजवान है और विधानसभा में आपने नौजवानों की आवाज़ उठाई है। जो राजस्थान के नौजवान है, जो बेरोजगारी है, जो भर्तियों का जो आप देखते हैं बार बार घोटाला हो जाता है, पेपर लीक होता है, उसको किस ओर देखते हैं? देखो, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा के नेताओं ने सड़कों पे बहुत आंदोलन किए, पेपर लीक होते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार है आज, केंद्र और सेंट्रल दोनों, स्टेट दोनों जगह भाजपा की सरकार, लेकिन आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। भर्तियां भजनलाल जी की सरकार बनी, अभी तक कोई व्यवस्थित भर्ती नहीं कराई है। कह रहे हैं भर्ती निकलवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं निकाली है। बेरोजगारों की हालत खराब करने का उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम से वोट मांगने का काम किया। बेरोजगार समझ चुका है और इसीलिए राजस्थान के अंदर परिवर्तन आया है और देश के अंदर ऐसी क्रांति आएगी आने वाले समय में। बेरोजगारों के द्वारा, यूथ के द्वारा ऐसी क्रांति तैयार की जाएगी कि जो सत्ताधारी लोग जिस तरह से प्रलोभन दे के, धर्म के नाम से बांट के लोगों में जो माहौल बना के वोट लेने का काम करे, वो आने वाले समय में 5 साल में खत्म हो जाने वाला है। यूथ के अंदर क्रांति लाने की जिम्मेदारी हमारी है, राजस्थान के अंदर, आसपास के स्टेटों में भी। और अवश्य यूथ के अंदर हम क्रांति लाएंगे, यूथ को समझाएंगे कि देश हमारा है, उस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और सही रास्ता देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसलिए वर्तमान समय में देश को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है और यूथ लेवल पे हम क्रांति लाएंगे आने वाले समय में। जी सर, एक अंतिम सवाल करते हैं, राजनीतिक सवाल। जैसे बात चल रही है, मीडिया में खबरें चलती रहती है कि इंडिया गठबंधन में रहोगे या एनडीए में रहोगे, उस पर क्या आपने मत इंडिया बनाया? में न इंडिया में हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र लेके देश के संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे सदन के अंदर। जी सर, आपने समय दिया उसके लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू भाई। तो ये थे राजकुमार जी रोज, जिन्होंने हमने बात की, जल और जंगल ज़मीन की बात की, जो युवाओं के बारे में बात की और जो उनका राजनीतिक करियर है उसके बारे में चर्चा की। आपको क्या इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।